जय सच्चिदानंद। जैसा व्यक्ति पाप करता है और दूसरों को जैसे कोई बुरा सोचता है, तो उनके जीवन में जब वो बुरा करने जा रहा है, बुरा कर रहा है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने का, और दूसरे के साथ जब वो उनको दुख देने के लिए उनके साथ छल कपट और जैसे उनको बर्बाद करने की सोचता है, और ऐसे समय में जब वो दूसरे को गिराने के लिए सोचता है, तो मैं एक बहुत आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप में एक बहुत अच्छा जो सोशल मीडिया में कहीं से कोई एक छोटा सा वीडियो है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। देखो, एक लड़की जब वो अपने साथ रहने वाले, और याद रखना हमारे साथ रहने वाले हमारे बिल्कुल विश्वास पात्र जो व्यक्ति हमारे बिल्कुल होते हैं, ऐसे लोग हमें बर्बाद कर देते, हमें भनक भी नहीं आती। लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने इतना तो जरूर है कि ये जो छल करने वाले, जो कपट करने वाले, दूसरे को गिराने वाले खुद गिर जाते हैं, तब उनको पता लगता है, तब काफी समय व्यतीत हो चुका होता है। लेकिन दूसरे को गिराने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है। ये एक लड़की, दोनों एक साथ खड़ी हुई, दोनों साथ साथ है। देखो ये कैसे लात मार रही है, मार दिया ना। देखो फिर दोबारा देखो, देखो कैसे लात मार रही है। और उन्होंने लात तो मार दिया, लेकिन रक्षा करने वाला कोई और है। और कौन है तो देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके दिल में ये कैसे, इसके दिमाग में कैसे ये आया। तो ईश्वर सबकी खबर रखता है, किसके हृदय में, किसके रूप में, कहाँ कैसे आकर के इसको बचाते। गिराने वाले खुद गिर गई, और जो गिरने वाली थी वो तो बच गई। तो बचाने वाला महान होता है, गिराने वाला महान नहीं होता। इसीलिए कर्म के सिद्धांत में जब हम कभी भी कोई कर्म करना चाहते हैं और कर्म के आगे लिए हम बढ़ते हैं, तो ये वीडियो पहले आपको याद रख लेना चाहिए। इसको बार बार देखो, ये क्या कर रही है और कैसे कर रहा है और किस तरह से ये बच रही। तो ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म जैसा बोगे बीज वैसा तरु लहराएगा। जैसा बीज बोगे, दूसरे को गिराने जाओगे तो खुद को गिरना होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कई बार आपको लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। यदि आपने किसी को गिराया है और वो जब व्यक्ति का समय आता है और उनके सामने जब आप गिरोगे, तब जाकर के पता लगता है कि ये मुझे क्यों दर्द हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, आप दूसरे को कष्ट देने में सफल होते हैं तो इतना याद रखना कि भविष्य में कभी ये व्यक्ति ने आपको गिराया था, इसलिए आपने उनका बदला ले लिया। अब बदला लेने के बाद फिर भी आप अपने दिमाग में यही दानत रखोगे कि मैं सबको ऐसा करूंगा, सबको, तो सबके साथ ऐसी सफलता नहीं मिलेगी। जिन लोगों के साथ आपका कपट हुआ है उन्हीं के सामने आपको सफलता मिलेगी, दूसरे के सामने सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बचाने वाला ईश्वर महान होता है। आपने यदि किसी को कष्ट दिया, समझ लो कौरव और पांडव के बीच में दुर्योधन पांडवों को कष्ट देना चाहता था। उन्होंने सोचा कि मैं इनको जला के खाक कर दूं। लाक्षागृह में उनको जलाने का बहुत बड़ा कांड किया, लेकिन वहां लाक्षागृह में पांडवों को बचाने वाला महान था, और जला करके खाक करने वाला समाप्त हो गया।
तो दुर्योधन को तब तक सफलता मिली जब तक पांडवों के साथ उनके कर्मों का दंड का कोई कोई योग था। जब योग पूरा हो गया, समाप्त हो गया, फिर भी दुर्योधन ने अपनी दानत, अपनी जो औकात नहीं बदला, तो फिर उनकी हालत क्या हुई ये महाभारत में आप सब लोग जानते हैं। इसलिए पांडवों ने तो अपने जो बुरे कर्म थे वो बुरे कर्म का समय उन्होंने सहन करते हुए निकाल दिया, और वो समय समाप्त हुआ तो फिर याद रखना युद्ध के मैदान में पांडवों का ही विजय हुआ, कौरवों का नहीं। इसीलिए समझदारी से हमें किसी को भी कष्ट न पहुंचाए, और यदि दूसरे के साथ हमारा इस प्रकार का व्यवहार हो गया है तो अंतःकरण से माफी मांगना चाहिए और गलती को स्वीकारना चाहिए। इसी गलती से यदि ऐसे ही गलती हम दोबारा न करें तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। बस यही कर्म का सिद्धांत है। जय सच्चिदानंद।